कितने पैसे हुए? 50 रुपए हो गए मैडम। चल ला अपना बारकोड दे फटाफट से, मैं पैसे कर दूं। बारकोड? बारकोड क्या होता है मैडम? क्या बोल रहा, तुझे ये नहीं पता बारकोड क्या होता है? अबे गवार है क्या? आज के टाइम पे बारकोड किसको नहीं पता होता है? पूरी दुनिया में जो पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करता है ना, उसी को बोलते हैं बारकोड। और तेरे पास नहीं है? अच्छा, वो हमारे पास नहीं है मैडम। हमारे पास तो फोन भी नहीं है ना। वो तो हमने सुना है फोन में पैसे आते हैं, हमारे पास नहीं है मैडम। हम तो अनपढ़ आदमी, रिक्शा चलाते हैं, सुबह को लेके आते हैं और शाम को देने जाते हैं। 300 रुपये किराया होता है। हमारे पास नहीं है मैडम बारकोड। अबे कितना गवार आदमी है। आज के टाइम पे तो हर सब्जी वाले के पास तुझे फोन मिलेगा, और गरीब से गरीब भी होगा ना, उसके पास भी तुझे फोन मिलेगा, और वो भी ऑनलाइन सब कुछ यूज कर रहा होगा, और तेरे पास बारकोड नहीं है। अबे कैसा आदमी है तू? अरे मैडम, हमारे पास होता तो हम क्यों नहीं देते? जब हमारे पास है ही नहीं, हमको चलाना ही नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो हम कहाँ से ला के दे? हमारे पास नहीं है। आप 50 रुपये हमको कैश दे दो। अबे ओ सुन, गलती ना मेरी नहीं है, गलती तेरी है। मेरे पास ना ऑनलाइन है पैसे, कैश नहीं है। अगर तुझे ऑनलाइन लेना है ना तो मुझसे ले ले, वरना तो नहीं दे सकती मैं। अरे तो कोई बात नहीं मैडम, आप 50 रुपये हमको बाद में दे देना। वैसे भी आप इतनी पढ़ी लिखी और इतनी अमीर लग रही हो, हमारे 50 रुपये लेके भाग तोड़ी जाओगी। बाद में दे देना आप मेरे को 50 रुपये, जब आपके पास हो। पर हमारे पास ना बारकोड नहीं है, क्योंकि हमको चलाना नहीं आता। कोई बात नहीं मैडम, आप जाइए। चल ठीक है, ले लियो। क्या बात है यार, आज के तो किराए के पैसे भी बच गए। ऐसे गवार गवार रिक्शे वाले अगर मेरे पल्ले पड़ेंगे ना, तो मेरे सारे पैसे तो यूं ही बचा लूंगी मैं। अब से ना मैं गवार गवारी रिक्शे वाले ढूंढूंगी। चल कॉलेज चलती हूँ। यार 50 रुपये ही तो है, दे देंगी बाद में। नहीं होगा, ऑनलाइन जमाना है, हमारी ही गलती है, हम पे बारकोड नहीं है। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे मैं ये कह रहा था, ये बारकोड कैसे चालू होता है? बारकोड ये जो फोन वोन से पैसा वैसा लेते हैं वो होता होगा। अरे एक लड़की बैठी थी, हम पे चिल्ला रही बेफजूल में, कह रही तुम पे बारकोड नहीं है, पैसा कैसे लोगे? अब हमको तो पता ही नहीं, हम पे फोन भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 50 रुपए थे, उस पे दे देगी बाद में। नहीं हमें तो नहीं पता। तो वो सवारी बैठ गई और उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, वो फोन से देना कह रही होगी, तो 50 रुपये का नुकसान हो गया। हाँ। कोई बात नहीं, दे देगी सवारी, कोई बात नहीं। 50 रुपये तो है, जब कभी दोबारा मिलेगी तो दे देगी। ठीक है, हम खाना खा रहे थे, तुम ले जाओ। है चलो हम भी खाना खा ले, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ठीक है। भैया हम ये कह रहे थे कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे तो आप हो ही, तो कम से कम ये बारकोड आप तो चालू कर लो। अरे यार सुने तो हम भी हैं, बहुत बढ़िया होता है, बैंक में ही आ जाता है, लेकिन उसका कुछ पैसा भी लगता होगा महीना। अब इतना थोड़ी कमाई है कि रिक्शे वाला भी पेटीएम बारकोड लेके चलेगा। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। एक आधा ग्राहक तो ऐसे फंस ही जाता है, पर कोई नहीं, 50 रुपए तुम्हारे। चलो रोटी खाते दोनों भाई। हाँ, अरे नहीं भैया, वो ना बहुत पैसे वाली मैडम लग रही थी। 50 रुपए तो दे ही देंगी हम जब भी मिलेंगे। चलो छोड़ो, हम रोटी खाते हैं, 50 रुपए क्या सोचो। चलो ठीक है। अरे यार आज तो प्रोफेसर ने पका ही दिया पूरा। हाँ यार, 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास करके ना पूरा दिमाग खराब कर दिया हमारा। सही कह रही है यार, अब घर चल रहे हैं। मैं कैब बुक कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। कैब क्यों? मैं कैब से नहीं जाऊंगी। अरे कैब में कंफर्टेबल रहता है यार, कैब से चल। नहीं यार, मैं रिक्शे से जाऊंगी, मैं कैब ऐप से नहीं जाऊंगी। अरे यार तू भी क्या बात कर रही है, कैब से चल, कैब सही रहेगी, मैं कह तो रहा हूँ। अरे यार तू नहीं समझेगा, मुझे कैब से नहीं जाना, मैं रिक्शे से ले जाऊंगी। चल ठीक है, तेरी मर्जी, तो चली जा, मैं भी जा। हाँ ठीक है, चल बाय। एक नंबर की कंजूस है ये, नहीं कैब कर लूँ। कैब से चली जाती, आराम से घर छोड़ देते, लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद भी ना, चल छोड़, मैं तो कैब से चल ही रहा हूँ, आने वाली होगी। आज सवारी भी नहीं मिल पा रही है। सुबह से 200 रुपये का काम हुआ है बस। अगर एक दिन में 500 रुपये का काम ना हो तो फायदा ही क्या है। ससुरा, ये रिक्शे में अब कोई बैठना भी तो नहीं चाहता है, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। ओ रिक्शा खाली है? हाँ मैडम जी। अशोकनगर तक छोड़ दो। बैठिए। चल। यहीं उतरना है ना मैडम जी? हाँ रुक दो।
बता कितने पैसे हुए तेरे? 50 रुपए मैडम जी। ला दे फटाफट से अपना बारकोड दे। बारकोड नहीं है मैडम जी हमारे पास, केवल कैश का ही रखते हैं। क्या बारकोड नहीं है? अबे आज के टाइम पे पूरी दुनिया के पास बारकोड है, तेरे पास बारकोड नहीं है? दे फटाफट से, दिमाग मत खराब कर मेरा। अरे मैडम जी, बारकोड तो तब रखेंगे ना जब हमारे पास बैंक में खाता हो। पहले तो हमें बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा, फिर हमें वो बारकोड का जो भी होता होगा वो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने, है ही नहीं कुछ हमारे पास, तो इसलिए हम कह रहे हैं आप हमें कैश ही दे देते तो बहुत अच्छा रहता। अबे तुम लोग कितने गवार होते हो। आज के टाइम पे तो गरीब से गरीब के पास भी फोन होता है, और वो भी इसको भी पता होता है कि कहाँ किससे पैसे ट्रांसफर होंगे, और तुम्हारे पास बारकोड नहीं है। जबकि तुम रिक्शा चला रहे हो तब भी तुम्हें नहीं पता कि बारकोड जैसी चीज भी होती है कुछ। अबे यार, तुम जैसे गवारों से ही क्यों पाला पड़ रहा है मेरा, कि तुम लोगों के पास फोन भी नहीं है, ना ही बारकोड के बारे में कुछ पता है। देख ऐसा है ना, मेरे पास कैश नहीं है, लेना है तो अपना बारकोड बताओ, पैसे ले ले, वरना तू भाड़ में जा। कैश नहीं है? अब मैडम जी, रिक्शे वाले कब से ही बारकोड रखने लग गए, लेकिन आप अगर कह रही हो नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी और मिलेंगे तो दे देना। वैसे अब हम सोच रहे हैं बारकोड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत ग्राहक नुकसान हो जाता है और ग्राहक भी नाराज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप चले जाइए, बाद में दे देना। तेरे लिए अच्छा है कि तू बारकोड का अरेंज कर लेगा, वरना तो ऐसे ही बढ़ेगा, फिर पैसे लिए बिना जाएगा हर जगह। चल ठीक है। यार सुबह वो भी कह रहा था कि उसको भी 50 रुपए का नुकसान हो गया बारकोड की वजह से। लेना पड़ेगा लग रहा है, हमें भी 50 रुपए का हो गया। चलो कोई बात नहीं, 50 रुपए चले गए। बारकोड के लिए अब देखेंगे, 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा खाता वाता खुलने में। कोई बात नहीं, मैडम जी मिलेंगी तो दे ही देंगी। अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं कहीं से भी आ रही हूँ, तू बता तू कहाँ जा रहा है? अरे मैं तो डी मार्ट से घर का सामान लेने के लिए जा रहा था। अच्छा तो सुन, एक काम कर, मेरे लिए ना सिल्क ले आई हो। सिल्क? वो तो ठीक है, वो तो मैं भी लिया था, लेकिन ये 100 रुपए तेरे पास कहाँ से? ये तो वही 100 रुपए ना जो मम्मी ने तुझे किराए के लिए दिए थे। अबे तो तू घर से कॉलेज तक पैदल जाने लगी है क्या? पागल है क्या? मैं क्यों पैदल जाऊंगी? अबे अगर तू पैदल नहीं जाती तो फिर ये तेरे पैसे खर्च क्यों नहीं हुए? जाने तेरे को कैसे बचे? चल मैं बताती हूँ। देख, मैं ना जाती हूँ सुबह कॉलेज, रिक्शा करती हूँ, और जब वहाँ पहुँच जाती हूँ तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि चल ला अपना बारकोड दे। और वो इतने गवार होते हैं कि उनके पास फ़ोन तो होता नहीं है, और ना ही उन्हें बारकोड के बारे में कुछ पता होता है। तो मुझसे कहते हैं मैम मेरे पास बारकोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, मुझे कैश दे दो। और मैं कहती हूँ भाई मेरे पास कैश नहीं है, बस देना हो पैसे, बता बारकोड बता, तो पैसे ले वरना जा। तो कहते कोई नहीं मैडम मैं बाद में देना, ये करके मैं सुबह शाम ऐसे करके चली आती हूँ। ऐसे गवार रिक्शे वाले ढूंढती हूँ मैं, कि जो मेरी बातों में आ जाए और मैं फ्री में उनके साथ ट्रैवल करके कहीं भी चली जाऊँ। इसलिए मेरे रोज के 100 रुपए बच जाते हैं, समझा? इतना खुश क्या हो रही है? बेचारे गरीबों के पैसे मार के खुश हो रही है तू? मम्मी ने तेरे को 100 रुपए दिए किराया देने के लिए। मम्मी ने क्यों दिए? अगर ऐसी करवाना होता तो फिर मम्मी भी कह देती तेरे को कि ऐसी चली जाए अगर कॉलेज। ये पता है कि उन्होंने क्यों दिए? क्योंकि वो बेचारे गरीब भी 100-200 रुपए कमा के अपना घर चलाते हैं। तो उन्हें पैसे देगी तभी तो वो भी अपने घर के लिए कुछ सामान वगैरह लेके जाएंगे ना, खाने पीने के लिए। तू उनसे ही पैसे मार रही है। तुझे पता है हमारे खुद के पापा काम करके लेके आते हैं पैसे, मम्मी कैसे कैसे पैसे जोड़ती है। तेरे को पता होना चाहिए ना कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। तेरे को ये, और मेरे को कितना खुशी से बता रही है तू ये सब चीजें। तेरे को शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? ये जो तेरी सारी हरकत है ना, ये सब हमारे परिवार पे निकल के आएंगी। ये सब काम छोड़ दे और ले रख अपने 100 रुपए। ले आऊंगा तेरे लिए डेयरी मिल्क। भैया फ्री हैं क्या आप अभी? हाँ आप मेरे को अशोकनगर वाली सोसाइटी तक छोड़ दोगे? हाँ चलिए भैया, लेकिन हाँ भैया वो पेटीएम नहीं होगा, कैश ही चाहिए हमें। अरे हाँ मेरे पास कैश ही है, मैं आपको कैश ही दूंगा। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो कि मतलब ऐसे तो आज तक किसी रिक्शे वाले ने पूछा नहीं कि हमारे पास यूपीआई नहीं, हम यूपीआई नहीं चलाते, कैश ही देना। भैया जी क्या बताएं, कल एक मैडम जी बैठी थी, उन्होंने पहले कुछ बोला नहीं, उतर गई। अशोकनगर की थी वो मैडम जी, सोसाइटी की। उन्होंने बोला कि कैश नहीं है, पेटीएम है। तो हम क्या ही करते, फ़ोन वोन कहाँ से लाएंगे, पेटीएम थोड़ी चलाएंगे हम। तो वो 50 रुपये हमारे डूब गए। उन्होंने कहा जब मिलेगा तो ले लियो। मैंने कहा हाँ दे देंगे। तो जब मैडम जी मिलेंगी तो दे ही देंगी। तो इसलिए हमने आपसे पहले ही पूछ लिया, क्योंकि रोज़ के 300-400 कमाने वाले हैं, तो 50 रुपये के लिए तो हो ही जाता है, इसलिए हमने आपसे बोल दिया।
कोई बात नहीं भैया, आप मेरे साथ चलो, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। बस 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 भैया, यही रोक लो साइड में। हाँ लगा रहे हैं भैया, साइड में लगा रहे हैं। भैया 5 मिनट रुको जरा, मैं ऊपर से कैश मंगा लेता हूँ। आपके पास नहीं है भैया जी? अरे मेरे पास है, लेकिन वो मैंने किसी और काम के लिए रख रखे हैं। तुम 5 मिनट रुको तो मैं मंगा रहा हूँ ऊपर से। ठीक है भैया जी। अरे सुनना, क्या कर रही हो ऊपर? 500 रुपए लेके जरा नीचे आइयो। अरे तू आ तो बताता हूँ, ले क्या? 500 रुपये क्यों भैया जी? अरे तुम रुको तो, पैसे लेके आन दो पहले। अरे क्या हुआ, तूने 500 रुपये क्यों मंगाए थे मुझसे? अरे मैडम जी, ये आपकी बहन है? अरे बहुत अच्छा हो मैडम जी, आप मिल गए। भैया जी वो मैडम जी पेटीएम वाले जो हम बता रहे थे ना, मैडम जी पेटीएम से पैसा देना चाह रही थी ना उस दिन, तो हमारे पास थे नहीं, तो पेटीएम था नहीं हमारे पास, पता नहीं हम क्या क्या बोल दे रहे हैं। वो हमें सोचा नहीं था कि आप हमें मिल जाओगे और हमें पैसा मिल जाएगा। हमें 50 रुपये हाँ आप वाले और 50 आप वाले, 100 रुपये दे दीजिए भैया जी। अरे लो भैया, ये 500 रुपये आप रखो, ये मैंने आपके लिए मंगाया है। 500? अरे भैया, आप जो सोच रहे हो ना कि इसके पास कैश नहीं था इस वजह से इसने आपको पैसे नहीं दिए, और आपके पास यूपीआई नहीं था इस वजह से दे नहीं पाई, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ये काफ़ी सारे रिक्शे वालों के साथ ऐसी करती है। इसने मेरे को आने के बाद बताया था, और मैंने आपकी भी स्टोरी सुनी, तो मुझे फिर समझ में आ गया कि पक्का आपके साथ भी इसने ऐसा कुछ किया होगा। अब भैया मैं बाकी सारे रिक्शे वालों को तो ढूंढ नहीं सकता, लेकिन आपके जो भी जानकार हों आप उनको भी पैसे दे देना, और इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तू भी माफ़ी मांग भैया से। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे मैडम जी, माफ़ी वाली तो खैर कोई बात नहीं है, आपने गलती करी, भैया जी ने उस गलती को ठीक कर दिया। मैडम जी आप 50-50 रुपये बचा के आखिर करते भी क्या, ये तो सोचो। और ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए मैडम जी। हम गरीब दिन का 300-400 रुपये कमाते हैं, उसमें से भी 50 रुपये घाटा हो जाए तो बड़ा भारी पड़ जाता है। लेकिन कोई नहीं, गलती का पछतावा आपको हो गया, अब इससे ज़्यादा और क्या ही कह सकते हैं। और भैया जी ने जितने रिक्शे वालों के साथ आपने गलत किया है, सबके 500 रुपये हमें दे ही दिए। कोई अगर हमसे बोलेगा पेटीएम वाली बात तो हम उनको दे दिया करेंगे 50-100 रुपये, जिसके जितने होंगे। कोई दिक्कत नहीं, गलती सबसे हो जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चलते हैं हमें। ओके भैया। देखा तूने, उसके पैसे मिलने के बाद उसके चेहरे पे कितनी खुशी आई। इसको बोलते हैं, इसलिए अच्छा करते रहना चाहिए लोगों के साथ। चल अब।